गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मेरा छोटा सा डीप फीलिंग नॉलेज चैनल है गुरुजी, इस पे आपका स्वागत है। मेरे सभी साधकों की ओर से कुछ प्रश्न है गुरुजी, अगर आप इनका उत्तर दें तो हम साधकों को लाभ होगा गुरुजी। धन्यवाद, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। तो मैं अपना पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ गुरुजी। पहला प्रश्न है, दूसरे मार्गों में वर्षों या पूरे जीवन ध्यान साधना करने पर उनकी मान्यताओं के अनुरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जबकि ज्ञान मार्ग पर अगर साधक की बुद्धि तीक्ष्ण है, वह मान्यताओं से मुक्त है, तो 1 घंटे में भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान प्राप्ति में मार्गों में इतना बड़ा अंतर क्यों है गुरुजी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मेरा इसमें ये विचार है, मत है कि ज्ञान किसी भी मार्ग से संभव है। उसी ज्ञान को हर जगह अलग अलग नाम भी दे दिया गया है। केवल ज्ञान मार्ग में इसको स्पष्ट रूप में समझाया गया है। बाकी मार्गों में अधिकतर जो प्रयास है वो व्यक्ति को शुद्ध करके, बुद्धि शुद्ध करके, शरीर शुद्ध करके, उसकी वृत्तियां शांत करके उसको इस ज्ञान के लिए तैयार करने के लिए रखा गया है। वहाँ पे वो प्रयोजन किया गया है। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी अगर गुरु सही हो तो भी यही ज्ञान होगा जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, यही होगा। एकता का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि और सभी अनुभव माया है, ये सारे ज्ञान होंगे। और कुछ मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर कि कुछ भी संभावना अगर ना हो साधक में, तो उनको वो कार्य दे दिया जाता है थोड़ा बहुत प्रगति करने का, और वहाँ पर आत्मज्ञान नहीं होता, उन मार्गों में नहीं होता। लेकिन वो सारे मार्ग साधक को इसी आत्मज्ञान के लिए तैयार करते हैं। और ज्ञान मार्ग केवल आप कह सकते हैं कि एक बिंदु है जहाँ पर साधक यदि तैयार है, वहाँ पर पहुँचकर उसको आत्मज्ञान हो जाता है। यहाँ पर तैयारी नहीं करवाई जाती, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो गया, 1 घंटे में हो गया। किंतु किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को आप देने का प्रयास करें जिसकी तैयारी नहीं है, जिसमें जब जो हम कहते हैं साधक के गुण अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, अभी तक इतना विकास नहीं हुआ है, तो उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ तक कि उसको ज्ञान मार्ग क्या है वो भी नहीं पता चलेगा, और इस प्रकार की कोई चीज होती है, गुरु होते हैं, वो भी उसको खबर भी नहीं होगी। वो अन्य मार्गों में अपने संतुष्ट रहेगा। तो यहाँ फर्क इतना ज्यादा क्यों पता चलता है? क्योंकि यहाँ जो आता है वो पहले से काफी हद तक तैयार होता है। यहाँ तैयारी करवाई नहीं जाती, यहाँ तैयार लोगों को ज्ञान दे दिया जाता है। इसलिए बाकी मार्ग बड़े कठिन लगते हैं, जीवन भर चलते हुए लगते हैं, कई प्रकार की साधना उनमें दिखाई पड़ती है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभी विश्वास करना भी कठिन है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ प्रगति हो सकती है, लेकिन यही सत्य है। आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया गुरुजी, और मैं अब अपना अगला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ, जो ज्यादातर साधक मेरे से पूछते हैं, वो ये है गुरुजी, क्या ज्ञान मार्ग पर चलकर वे सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं जो योग मार्ग, कुंडलिनी मार्ग या तंत्र मार्ग पर मिलते हैं, जिन्हें साधक सिद्धियां कहते हैं? इस पे भी थोड़ा आप अपना मत रखिए गुरुजी। हाँ जी, बिल्कुल मिल सकते हैं। हम ज्ञान मार्ग को कहते हैं कि यहाँ प्रगति ऊपर से नीचे होती है, बाकी मार्गों में प्रगति नीचे से ऊपर होती है, जिसका अर्थ है कि चित्त की जो निचली परतें हैं पहले वो विकसित कर दी जाती है, उसके बाद ऊपरी परतों का नंबर आता है, अंत में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में पहले ज्ञान दे दिया जाता है और उसके बाद ऊपर की परतों से नीचे की तरफ वो रिश्ता है, हम ऐसा कहते हैं, रिश्ता है, उसकी वर्षा होती है नीचे की तरफ ज्ञान की, और वो सभी चित्त की परतों को शुद्ध करता चलता है। जैसा कि सभी का अनुभव होगा जो साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं, साक्षी भाव में रहने का प्रयास करते हैं, वो देखेंगे कि चित्त की सभी परतें धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। तो जो भी कुंडलिनी मार्ग में शुद्धिकरण होता है वो ज्ञान मार्ग में भी होता है, और जो योग में जो फायदे दिखाई पड़ते हैं उस मार्ग के, वो सारे ज्ञान मार्ग में भी होते हैं, किंतु उल्टी दिशा में होते हैं। अब उसको उल्टी या सीधी कहना वो तो अपना अपना नजरिया है, दृष्टिकोण है, लेकिन हम ये तरीका उपयोग करते हैं कि संभावना दिखती है साधक में, उसको सारा ज्ञान दे दिया जाता है। अब चित्त स्वयं अपनी शुद्धि शुरू कर देता है, और जहां जहां भी अशुद्धियां हैं उसको दूर करता चाहता है। वही लाभ आपको मिलेगा ज्ञान मार्ग में जो अन्य मार्गों में मिलता है। और सिद्धियों की बात जहां तक है, विकास क्रम तेज हो जाता है ज्ञान मार्गी का।
जैसे कुंडलिनी मार्ग में होगा या दूसरे मार्गों में होगा, विकास क्रम जीव का तेज हो जाता, गति बढ़ जाती है, तो उसके कारण सिद्धियां प्रकट होने लगती है। क्योंकि सिद्धि क्या है? हमारी सीमाओं का नष्ट होना, यही सिद्धि है। तो वो सीमाएं जैसे जैसे नष्ट होने लगती है, जो कि ज्ञान का प्रताप है। देखिए, ज्ञान के प्रकाश में ये देख लिया जाता है, मैं क्या हूँ, ये चित्त क्या है, आदि सीमाएं टूटने लगती है। और ठीक वही सिद्धियां ज्ञान मार्गी को भी मिलती है जो अन्य मार्गों में मिलती है। और ज्ञान मार्गी उनके दुरुपयोग से बच जाता है, क्योंकि ज्ञान है, बुद्धि है, गुरु है, तो उसका पतन नहीं होता सिद्धियों की वजह से। बाकी मार्गों में थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है अभी तक, और स्वयं को ही सिद्धियों का अधिकारी समझ लेते हैं वो साधक, कि मेरी सिद्धि है, ये मैं कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरह सत्य है। देखिए, न मैं हूं न मैं कुछ करता हूँ, जो कि ज्ञान मार्ग में जाना जाता है। इस साक्षी भाव में रहने से सिद्धियां हानि नहीं करती, तो सभी लाभ मिलेंगे आपको जो बाकी मार्गों में है। हाँ, ऐसा लगेगा कि वो क्यों नहीं हो रहा है जो दूसरे मार्गों के लोगों को हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसका तकनीक अलग है, इसकी जो विधि है वो अलग है। यानी गुरुदेव, आपके अनुसार सिद्धियां जो है चित्त की स्वाभाविक योग्यताएं हैं, जो धीरे धीरे साधक में समय के साथ साथ विकसित होती हैं, और साधक को सिद्धियों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक विकास करता है तो सिद्धियां स्वतः ही उसमें प्रकट होने लगती हैं। उसको किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है, अगर वो किसी अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। सिद्धियां विकसित नहीं होती, सिद्धियां प्रकट होती है। जो पहले से है, जो योग्यताएं चित्त की पहले से है, वही प्रकट होने लगती है। उसकी सीमाएं टूटने लगती है, उसकी सीमित अवस्था है वो दूर हो जाती है। तो जो भी असीमित है वो प्रकट होने लगता है, जिसको कि लोग सिद्धियां कह देते हैं। और यदि मार्ग है, गुरु है, तो ये तय है कि उसकी सीमाएं टूटेंगी। उसी को हम विकास कहते हैं। देखिए, उसी को विकास क्रम कहते हैं, आध्यात्मिक विकास उसी को कहते हैं। और ये इसका केवल परिणाम मात्र है। मान लीजिए आप पहाड़ के नीचे खड़े हैं, तो आपको छोटा सा दृश्य दिखाई देगा, 2-3 घर दिखाई देंगे, है ना, एक रास्ता दिखाई देगा। तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो सीमित हूं, मुझे थोड़ा सा ही दिखाई देता है। लेकिन पहाड़ की चोटी पे होंगे तो आपको सारे गांव दिखाई देंगे, आपको दूर दूर के पहाड़ दिखाई देंगे, आपको सारे रास्ते दिखाई देंगे, आपको सभी जीव दिखाई देंगे जो नीचे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऊपर आ गए हैं। तो ये बस परिणाम है ऊपर खड़े होने का, चोटी पे खड़े होने का, कि सारा जो सीमित दृश्य है वो अब असीमित दृश्य हो गया। इसी को हम सिद्धि कह देते हैं। तो विकास के पीछे भागिए, मेरा ये सुझाव रहता है अक्सर। ज्ञान के पीछे भागिए, विकास के पीछे भागिए, और सिद्धियों के पीछे भागना मूर्खता है। यानी साधक शुद्धिकरण और ज्ञान प्राप्ति की तरफ अपना लक्ष्य रखे तो सबतः ही सब उसका जो भी उसका लक्ष्य अपने आप पूरा होता चलता है, और रास्ते में ये सारी चीजें उसको पुरस्कार के रूप में मिलती हैं। हाँ जी, ये सब मिलता है। और इनका जो एक समझदार साधक है, दुरुपयोग या उपयोग भी नहीं करता। आपने बड़े अच्छा उदाहरण देके हम सबको समझाया गुरुजी। और अब मैं आपके समक्ष अगला प्रश्न रखता हूँ। ज्ञान मार्ग किन कारणों से सबसे अंतिम मार्ग और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, इस पे अपना मत रखिए गुरुदेव। अंतिम इसलिए है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। परम ज्ञान यहाँ पर इसी मार्ग में दिया जाता है, या जहाँ जिस मार्ग में परम ज्ञान दिया जाता है उसी को हम ज्ञान मार्ग कह देते हैं। और श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा, हम कहते हैं कि जिस मार्ग में आपकी प्रगति हो रही है वो आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठता तो व्यक्तिनिष्ठ है। जिस व्यक्ति की बुद्धि इतनी परिष्कृत नहीं है, जिस व्यक्ति को बौद्धिक कार्य में रुचि नहीं है, भले ही बुद्धि बहुत अच्छी है लेकिन उसको रुचि नहीं है, तो उसके लिए तो श्रेष्ठ नहीं हुआ फिर, क्योंकि उसकी कोई प्रगति नहीं होगी, उसको श्रेष्ठता दिखाई नहीं पड़ेगी। तो श्रेष्ठ मार्ग वही है जहाँ साधक की प्रगति होती है। ज्ञान मार्ग में इस सारे संघर्ष का अंत होता है, इसलिए कभी कभी हम कह देते हैं ये अंतिम है और ये श्रेष्ठ है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आगे जाने का कुछ भी नहीं है, आगे जानने का भी नहीं है, आगे प्रगति करने का भी कुछ नहीं है। ये ज्ञान अंतिम है, ये अवस्था अंतिम है, ब्रह्म अवस्था अंतिम है। तो इसीलिए इसको अंतिम कहा गया है, इसीलिए इसको श्रेष्ठतम कहा गया है, सबसे ऊंचा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सभी मार्ग ज्ञान मार्ग में आकर मिल जाते हैं अंत में। जैसे छोटी छोटी नदियाँ गंगा नदी में आके मिल जाती है और वो नदी सागर में मिल जाती है, उस तरह का है। सागर के बाद कहाँ जाएंगे? सागर के आगे बहने की कहाँ जगह है? संपूर्णता में विलीन हो गए, अब क्या? इसलिए इसको अंतिम कह दिया गया है। यानी जितने भी ध्यान और साधनाएं हैं
सब मनुष्य की बुद्धि का विकास करती हैं और उसको शुद्ध करके ज्ञान की योग्य भूमिका प्रदान करती हैं, और ज्ञान प्राप्ति ही सभी मार्गों और साधनाओं का लक्ष्य है गुरुदेव। ये मतलब आपके जो उत्तर है इसे हमें स्पष्ट हुआ। हाँ जी। मेरा अगला प्रश्न है गुरुदेव, क्या आध्यात्मिक मार्ग का पथिक एक साधना मार्ग पर ही चल सकता है या उस मार्ग के साथ साथ दूसरे मार्गों पर भी चल सकता है? इसमें थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करे गुरुदेव। पूरी तरह गुरु पर निर्भर है। गुरु की क्या आज्ञा है ये देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ दो मार्ग पर चलना संभव होता है, जहां पर कि इतना दोनों में भेद ना हो मार्गों में, या फिर एक मार्ग दूसरे की सहायता कर रहा है, तो गुरु कभी कभी दे देता है कोई थोड़ा सा कार्य कि आपकी ये योग्यता अभी तक विकसित नहीं हुई, ध्यान विकसित नहीं हुआ, तो थोड़ा योग कर लो, ऐसा बोल देते हैं। साथ में ज्ञान मार्ग पे चलते रहो। या कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं मार्ग में, अवरोध है, विघन है, तो हम तंत्र मार्ग का सहारा लेते हैं कि चलो ये साधना शुरू कर दो, तुम्हारे विघन, तुम्हारे कर्म जल्दी जल्दी नष्ट हो जाएंगे। तो जो गुरु की आज्ञा है वो करना शिष्य के लिए लाभदायक होगा। अपने मन से दो तीन मार्ग जो चलते हैं उनका कार्य ऐसा है जैसे दो तीन घोड़ों की सवारी करना, गिरना तय है। और अगर वो गुरु को बताए बिना दूसरे मार्गों की साधना भी कर रहे हैं, गुरु को पता ही नहीं है, तो उसमें खतरा ये है कि गुरु जो है उनको बुरा लग सकता है, नाराज हो सकते हैं, तो उनका ये जो मार्ग है वो भी छूट सकता है। फिर जो अच्छा पकड़ा था वो भी छूट सकता है, फिर अच्छा गुरु मिला था वो भी छूट सकता है। तो उसमें थोड़े खतरे हैं। अब उसमें लाभ क्या है, कभी कभी कोई विलक्षण होता है और उसको एक के बाद एक मार्ग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो दो तीन एक साथ कर सकता है। लेकिन ऐसे करोड़ों में एक मिलेगा और उसको भी गुरुजन पहचान जाते हैं कि हाँ इसमें योग्यता है तो करवा देते हैं। लेकिन सार यही निकलता है मेरे उत्तर का कि गुरु से पूछ कर करें जो भी करें। अगर वो बताते हैं कि थोड़ा एक दो मार्ग और सीख सकते हो तो जरूर सीख लें। अगर वो बताते नहीं एक ही मार्ग पर ध्यान दो, तो उन्होंने फिर आप में कुछ ऐसी कठिनाई देखी है कि एक से ज्यादा मार्ग नहीं ले सकते, या फिर आवश्यकता ही नहीं है। अगर आवश्यक नहीं तो क्यों करना है? तो गुरु की आज्ञा का पालन करना समझदारी है। यानी एक साधक को पूरी लगन, निष्ठा और एकाग्रता के साथ एक मार्ग पे चलना चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन में। उसके बाद गुरु आज्ञा हो तो दूसरे मार्ग पे जा सकता है। अपनी मनमर्जी साधक को कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु ही निर्धारित करेगा कि उसके लिए दूसरा मार्ग पे जाना उचित है या नहीं। हम आपके उत्तर से यही समझ पाए हैं गुरुदेव। बिल्कुल ठीक। गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न जो है वो ये है कि एक साधक के जीवन में गुरु का क्या महत्व है और उसे अपने मार्ग में कब तक गुरु की आवश्यकता रहती है? इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव। गुरु का उतना ही महत्व है जितना बच्चे के लिए माँ बाप का या विद्यार्थी के लिए अध्यापक का। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि गुरु वो सब कार्य कर चुका है, उसको हर चीज पता है कैसे करना है। कोई भी मार्ग हो उसको हर तरह का ज्ञान है और वो हर तरह की गलतियां कर चुका है, उसको पता है क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो उससे साधक का जो जीवन है बड़ा सरल हो जाता है, साधक का कार्य बड़ा सरल हो जाता है। साधना बिना किसी कठिनाई के होती है और जो बिना किसी मार्गदर्शन के चल रहा है वो तो भटक गया है, वो भटक ही रहा है। ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के आप कहीं दूसरे जगह निकले। कोई या तो आपको कोई ले जा रहा है साथ में तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही चल रहे हैं, आपके पास मार्ग नहीं है, आपके पास नक्शा नहीं है, आपके पास बताने वाला मार्गदर्शक नहीं है, तो वो तो व्यक्ति भटक ही रहा है। और ऊपर से कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं ही गुरु हूँ, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इनकी प्रगति की संभावना शून्य हो जाती है फिर, क्योंकि वो भटक गए ये भी नहीं जानते। इतना होने से अच्छा है कि ये जान जाए कि मैं भटक गया हूँ, मैं मार्गहीन हूँ, और किसी की सहायता लेने का प्रयास करें। और गुरु का कब तक साथ चाहिए? जब तक कि उसका आवश्यकता है, जब तक कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता, गुरु का साथ चाहिए। और कितना चाहिए? क्या रोज मिलना है, क्या रोज बात करना है, क्या हर मिनट साथ रहना है? वो गुरु निर्धारित करता है। कभी कभी गुरु निर्देश दे देता है कि ये करो और 1 साल बाद आना, तो आपको 1 साल बाद ही जाना है। ये नहीं सोचना है कि गुरु ने मुझे छोड़ दिया, अब हर 5 मिनट में उनको परेशान नहीं करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है गुरु कहते हैं तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी
छत्र छाया के नीचे साधना करोगे। अब वहां से भागना नहीं है कि मैं खुद कर लूंगा गुरुजी, आप कष्ट मत कीजिए, नहीं। तो गुरु अंत में देखिए, गुरु ही निर्धारित करते हैं कि शिष्य को कितना साथ रहना है, कितने नजदीक रहना है गुरु के, ये गुरु ही निर्धारित करता है। लेकिन गुरु का महत्व ऐसा है कि बिना नाव के अगर नदी पार करने जाएं, उस तरह का है ये। बिना गुरु के अध्यात्म करना बिना नाव के नदी पार करने जैसा है। यानी गुरुदेव, साधक का जो आध्यात्मिक मार्ग है वो उसका जो आधार है एक तरह से गुरु है। आधार अगर नहीं होगा तो उसका साधना का और आध्यात्मिक जीवन का जो भवन है वो पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा नहीं हो पाएगा, धराशायी हो जाएगा रास्ते में ही। गुरु एक तरह से उसका आधार है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं पुस्तकों को पढ़ लूंगा, किताबें पढ़ लूंगा। और तो देखिए, किताबें गुरु नहीं लिखी हैं, गुरु बिना नहीं हो सकता। और क्योंकि किताबें प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती, किताबें देख नहीं सकती कि साधना में दोष है या नहीं, तो किताबें उसको तेज या धीरे नहीं चला सकती, तो बहुत सीमित है वो गुरु का ही गुरु वचन ही है। किताबों में जो लिखा है गुरु वचन है, तो आप बेशक पढ़िए, लेकिन प्रगति नहीं होती। धन्यवाद गुरुदेव। और एक प्रश्न आपके समक्ष और है गुरुदेव, जो ज्यादातर देखने में आता है आज के समय में। क्या कारण है कि ज्ञान होने के बाद भी साधकों की अवस्था नहीं आ पाती है? वे किसी न किसी सांसारिक सुख के पीछे भागते ही रहते हैं, चित्त में शांति क्यों नहीं आ पाती? ज्ञान होने के बाद भी देखिए, ज्ञान तो ये कहता है कि मैं पहले से मुक्त हूँ। तो आपके प्रश्न का अर्थ ये हो गया कि ये जीव क्यों शांत नहीं हो पाता, है ना? तो जिसको इतना ज्ञान हो गया कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, उसके लिए कोई समस्या ही नहीं है। अब यदि वहां पर एक इच्छा है कि जीव की भी प्रगति होनी चाहिए, जीव को भी शांति मिलनी चाहिए, उसको भी सुख मिलना चाहिए, तो वो उस ज्ञान के प्रकाश में जीवन बिताकर संभव है। अब आज ज्ञान हुआ और कल वो जीव पूरी तरह मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, ये देखा नहीं जाता अक्सर। बड़ा परिवर्तन हो सकता है रातों रात, लेकिन जीव की पूरी संतुष्टि या आप कह लीजिए कि उसकी संपूर्ण शांति, उसमें समय लग जाता है। और ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं कि हमारे पास अनंत काल है और जीव मिथ्या है। मिथ्या की शांति भी मिथ्या ही होगी और मिथ्या की संतुष्टि भी मिथ्या होगी, मिथ्या का सुख भी मिथ्या है। तो हम कहते हैं पहले से ही सब कुछ सुंदर है, पूर्ण है, अब क्या करते हो? तो जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है उसमें इसकी चिंता नहीं है, इसके बारे में कोई साधना नहीं बताएगी कि जीव को कैसे शांत करना है, जीव को कैसे मुक्त करना है। केवल इतना ही बताया जाता है कि वो नहीं हो सकता मुक्त, वो नहीं हो सकता शांत, क्योंकि वो अनुभव है जिसकी की वृत्ति परिवर्तनशील है, वो तो स्थायी नहीं हो सकता, वो स्थिर नहीं हो सकता। तो मध्य मार्ग ये बताया गया है कि बस दुख ना हो, इतना ध्यान रखिए, किसी बड़े दुख में ना पड़ जाए, पतन ना हो जाए उस जीव का, इतना ध्यान। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर इच्छा है कि जीव का भी कुछ कल्याण हो, जीव की प्रगति तेज हो, यदि ऐसी इच्छा है तो हम अन्य मार्गों का सहारा लेते हैं। या तो ज्ञान मार्ग में बैठ के आराम से चलिए, या जिनको जल्दी है उनको जो है अन्य मार्गों भेज दिया जाता है। तो मेरा ये मत है, इसमें विभिन्न मत हो सकते हैं, एक मत तो नहीं होगा कोई कि ऐसा कैसे है कि सारा ज्ञान होने के बाद भी चित्त शांत नहीं है। चित्त की प्रवृत्ति है अशांति, वो शांत तभी होता है जब उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। और ज्ञान होने से इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। देखिए, इच्छाओं को ज्ञान के प्रकाश में देखा जाता है कि मिथ्या है, बस पूर्ण नहीं होती। पूर्ण करने के लिए आपको विभिन्न मार्ग अपनाने पड़ेंगे, सांसारिक मार्ग आदि। और इतना हो सकता है ज्ञान मार्ग पे कि नए संस्कार न बने, नए कर्म न बने, और तब नई इच्छाएं न आए और तब शांति हो। तो किसी में इतना धैर्य है तो वो जीव का भी कल्याण कर सकता है बैठे बैठे, बिना कुछ किए, केवल साक्षी भाव में रहकर। और जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपना प्रारब्ध पूर्ण कर लें, बाकी सब छोड़ दें। जो थोपी हुई इच्छाएं हैं, जिनके कारण अशांत है मन, या क्रोधित है, या तरह तरह मनोविकार हैं, बाहर से आए हैं, तो उनको ज्ञान के प्रकाश में उसको नष्ट कर दें, वो वृत्तियों को। लेकिन प्रारब्ध को नहीं नष्ट किया जा सकता। प्रारब्ध पे पूरा ध्यान दें, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और उसके बाद जीव भी शांत है, जीव मुक्त है, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। ये संभव है ज्ञान मार्ग में। चमत्कार नहीं होते ज्ञान मार्ग में, कोई चमत्कार नहीं होता। गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर सार गर्भित उत्तर दिया है। मुझे आपके उत्तर से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई और आशा है दूसरे साधकों को भी इससे
अच्छा मार्गदर्शन और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। यानी ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान प्राप्त जब साधक को होता है, उसको ये ज्ञान होता है कि वो जीव नहीं आत्मन है, लेकिन जीव अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार वो भागता रहता है। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि वही ब्रह्म है, तो उस ज्ञान में जब वो स्थित रहता है तो धीरे धीरे उसके जो चित्त के संस्कार हैं शुद्ध होने लगते हैं, और इस तरह से कालांतर में वो शांति की प्राप्ति पूरी तरह कर सकता है। गुरुदेव, मैं अपनी तरफ से यही समझ पाया हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। ये ऐसा ही है जैसे यदि पंखा चल रहा है और उसको अगर आप बंद कर दें बटन दबा के, तो थोड़ा समय लेता है, वो धीरे 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 रुकता है। इसी प्रकार जीव है, उसे कर्मों का जो संचय है, यदि आप बंद भी कर दे, आज भी बंद कर दे ज्ञान के कारण, तो भी वो थोड़ा समय लेता है। जो पहले से संचित है उसको पूरी तरह से भोगने में, तो हमें जल्दी नहीं है, ज्ञान मार्ग में हम जल्दी नहीं करते। गुरुदेव, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है। आप बहुत से साधना मार्गों पर चले हैं, इसलिए कृपया बताइए कि सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग आपके अनुसार कौन सा है? हाँ जी, जो साधक जिस मार्ग के लिए बना है, जिस मार्ग के लिए उसके चित्त का गठन हुआ है, वो उसके लिए सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ है। और सबसे, आपने सुरक्षित शब्द उपयोग किया, वो सबसे सुरक्षित है। किंतु यदि सुरक्षा ही उसको महत्व दिया गया है, सुरक्षा को, तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसमें कि साधक बिना किसी सहायता के सुरक्षित चल पाए। तो सुरक्षा जो है गुरु की शरण में जाकर ही मिलती है, चाहे कोई भी मार्ग हो। अगर मैं कह दूं देखिए आप, सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है तो ये मार्ग ले लो, ऐसा ऐसा मार्ग, लेकिन यदि वो उस पर चलने का प्रयास करेगा, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई निर्देशन नहीं है, तो जरूर कुछ न कुछ खतरा हो सकता है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसपे कि सुरक्षित चला जा सके बिना गुरु के। और सबसे सरल वो चित्त के गठन के अनुसार है। कुछ लोगों को एक मार्ग सरल लगेगा, कुछ लोगों को दूसरा मार्ग लगेगा। अगर मैं कहूँ कि देखिए ये मार्ग ले लीजिए, ये सब बहुत सरल है, तो कुछ लोगों को तो वो नीरस लगेगा क्योंकि बहुत सरल है, और कुछ लोगों को वो कठिन लगेगा क्योंकि उनकी प्रगति वहां तक हुई नहीं है। तो इसका एक उत्तर देना करीब करीब असंभव है, क्योंकि पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ है, पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर है कि उसके लिए क्या सरल होगा, उसके लिए क्या सुरक्षित होगा, क्या करने से सरल होगा, क्या करने से सुरक्षित होगा। देखिए अच्छा गुरु मिल जाए ना तो मार्ग सरल ही लगता है, और अगर अच्छा गुरु ना हो, किसी मजबूरी में आपने गुरु बनाया किसी को, तो जो सीधे साधे मार्ग है वो भी कठिन लगने लगता है, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं है, प्रगति नहीं होती, विघ्न बहुत है, या फिर चित्त में ऐसे कुसंस्कार पड़े हैं, अशुद्धियां हैं कि कितना भी सरल मार्ग तो असफलता ही मिलती है, होता नहीं कुछ। तो मेरा जहाँ तक कहना है कि अपना आत्ममूल्यांकन कर लें पहले, आत्ममूल्यांकन, या अगर वो नहीं कर सकते तो किसी गुरु के पास जाके, अच्छे गुरु के पास जाके मूल्यांकन करवा ले, चेकअप हम कहते हैं, और वहाँ निर्धारित हो जाएगा कि कौन सा मार्ग सुरक्षित होगा, कौन सा मार्ग सरल होगा और कौन सा मार्ग आवश्यक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने अपने अनुभव के आधार पे आध्यात्मिक मार्गों का जो विवेचन किया है और जो हमारा पथ प्रदर्शन किया, इससे मुझे आशा है मेरे साथ साथ और भी जितने साधक मित्र हैं उनको नई प्रकाश की ज्योति मिलेगी, नया मार्ग दिखाई देगा। अध्यात्म की जो बाधाएं उनको महसूस होती हैं वो इससे दूर होंगी और सभी आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया, आपकी करुणा के लिए आपका हार्दिक आभार गुरुदेव, आपको प्रणाम। धन्यवाद, मुझे आपने ये मौका दिया, अपने चैनल पर बुलाया, और आपको भी मेरी शुभकामनाएं। ये चैनल ज़रूर सफल होगा, सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रणाम। प्रणाम।